के उम्मीदवार हैं। प्रचार प्रसार उनका ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इस टाइम रेनू नेहरू हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 18 भारत में। मैम, जैसे जैसे घड़ियाँ नज़दीक आ रही हैं इलेक्शन की, कैसा महसूस हो रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रही है और सारी पब्लिक मेरे साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है उनकी फिल्म को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी जीत बहुत पास आ गई है। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज भी AKS2 में हमारी मीटिंग थी, बहुत अच्छी गैदरिंग थी। काफ़ी सपोर्ट किया है लोगों ने, काफ़ी कुछ हमें बताया है और हम उनको विश्वास दिलाकर आए हैं कि उनकी जो वायरों का काम है, सीमेंट का काम है, लाइटों का काम है, मैंने उनसे 1 साल मांगा है कि बस मुझे 1 साल दो, आपसे सारे काम होंगे। कल मैम प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो आपकी तैयारियां किस तरह से बदली गई हैं? कुछ बदलाव आया तैयारियों में? प्रचार प्रसार में किसी तरह से तेज़ी आई है? मैम नहीं, अभी तो कुछ बदलाव नहीं आया है। बाकी देखते हैं, जैसे भी कुछ होगा आपको ज़रूर बताएंगे। और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें पब्लिक से। अच्छा लग रहा है पब्लिक के साथ पास जाकर। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। मैम, अक्सर देखा जाता है कि जो महिला कैंडिडेट होती हैं उनको एक डमी कैंडिडेट ज़रूर बुलाया जाता है कि ये डमी कैंडिडेट है, क्योंकि उनके जो फैसले होते हैं वो उनके घर के पुरुष लेते हैं, चाहे वो उनके पिता हों, पति हों या बेटे हों। तो रेनू नेहरू क्या इतनी समर्थ हैं कि वो अपने वार्ड के मुद्दे खुद MC काउंसिल में रख सकेंगी, अपना फैसला खुद कर सकेंगी? बिल्कुल मैम, मेरे हस्बैंड पवन नेहरू जी है, वो एक NGO चलाते हैं। और आपको पता है मैम कि जो इंसान खुद एक समाज सेवक हो, वो कभी भी अपनी वाइफ को पीछे नहीं करेंगे। और मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा जोड़कर चलती हूँ। हर कोई भी सोसाइटी में काम हो, मेरे जितने भी काम होंगे वो मैं अपने आप करूँगी। पवन नेहरू जी तो मेरे सपोर्ट बनेंगे, वो मेरी सपोर्ट करेंगे, काम मैंने ही करने हैं। मैम, कहीं अगर ऐसा होता है कि आप MC बन जाते हैं, आपको जनता का प्यार मिलता है, लेकिन कौंसल दूसरे किसी पार्टी की बनती है, तो क्या रेनू नेहरू पूरे दृढ़ निश्चय के साथ दूसरी कौंसल के सामने भी अपने वार्ड के मुद्दे रख सकेंगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल रखूँगी और अभी तक रखते ही आ रहे हैं। जो इतने काम हमने किए हैं वो इसी दृढ़ विश्वास के साथ किए हैं मैम। मैम, आपने यहाँ पर, जैसे कि हमने जनता का यहाँ पर सुझाव लिए, तो जनता ने कहा है कि आपने MC ना होते हुए बहुत से काम यहाँ कराए हैं। ऐसी क्या वजह रही कि आपको लगा कि आपको MC बनना चाहिए? मैम ये हमें नहीं लगा, ये हमारी पब्लिक को लगा है, हमारे भाई बहनों को लगा है कि उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया है कि इस बारी आप आगे बढ़ो। तो तभी हमने ये आगे जो काउंसलर का मुद्दा उठाया है तभी उठाया है। अदरवाइज़ हमारे तो कोई दिलो दिमाग में भी ये बात नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस पद पे खड़े होंगे। सिर्फ हम एक समाज सेविक है और वो करते आ रहे थे हम। लोगों ने हमें ये कहा कि नहीं, आप काउंसलर की पोस्ट पे खड़े हो, क्योंकि आपको पता है मैम, बिना पावर के हम कोई काम ज़्यादा अच्छे वाले काम हम नहीं करते। जैसे अपना सीवरेज का काम है, लाइटों का काम है और बहुत से काम है जिसके लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो अब वो पावर हमारे हाथ में आ जाएगी, वो काम हम और अच्छे से कर सकते हैं। मैम, आप एक शिक्षित महिला हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो उम्मीदवार होता है उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है? बिल्कुल मैम, अगर पढ़े लिखे होंगे तभी हम अच्छे से सोच समझ के काम करेंगे। अदरवाइज़ तो मैम हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। अगर हमें सोच समझ ही नहीं होगी हमारे अंदर, हम कैसे काम करेंगे। अगर आपको जनता का सहयोग मिलता है तो आप अपने वार्ड की जनता से किस तरह से जुड़े रहोगे? मैम मैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई लेडी हूँ और मैं उनके साथ उसी तरह उनकी प्रॉब्लम को सलूशन निकालूंगी और उनके काम करूँगी। मैम, हमेशा यहाँ पर देखने में आया है कि अकाली दल से लोगों की शिकायत ये रही है कि उन्होंने कभी दोबारा आके ही नहीं देखा। ज़्यादातर लोग जीरकपुर के जानते ही नहीं है कि उनके वार्ड का MC कौन है। तो रेनू नेहरू अगर MC बनती हैं तो जनता से किस तरह से जुड़ी रहेंगी? क्या जनता के बीच वो लगातार जाती रहेंगी? मैम वैसे तो यहाँ पर सारी लेडीज़, सारे लोग हमें जानते हैं और वो तो हमें यही सोचते थे कि शायद हम ही MC हैं यहाँ पे। पर वो तो आपको पता है कि अकाली जो है वो सिर्फ वोट लेने के टाइम पे यहाँ आते हैं, उसके बाद उनकी कोई शक्ल नहीं दिखती है और ना आगे कभी उनको देखा है। मुझे यहाँ 15 साल होने लग रहे हैं रहते हुए, सिर्फ मैंने मांगट जी को गिनती के 4 या 5 बार देखा है, वो भी जब जब वोटें डली है उस टाइम वो यहाँ दिखे हैं। तो बाकी पब्लिक ने तो उनको कहाँ ही देखा होगा। और लोग हमें अगर सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे फेस को देख के नहीं, हमारे काम को देख के कर रहे हैं।
हमने बहुत काम किए हैं, हमें तो खुद भी याद नहीं है कि हमने कितने काम सोसाइटी में किए हैं, पर जो जो काम किए हैं, जिस जिस सोसाइटी में जाते हैं, हम कोई इस उससे नहीं हमने सोसाइटियों में काम किया था कि हम वोट लेने के लिए कर रहे थे। हम तो सिर्फ एक समाज सेवी के हिसाब से काम कर रहे थे। आज जैसे मैं केस 2 में गई थी, वहाँ की लेडीज़ ने मतलब काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा बताया कि मैम हमें तो आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि आप हमारी बात को बहुत प्यार से सुनते हैं और हमारी बात को सुनने के बाद उसका सलूशन भी निकालते हैं। मैम, अकाली दल से लोग नाराज़ चल रहे क्योंकि एमपी नहीं दिखते, बीजेपी से नाराज़ चल रहे किसान आंदोलन के लिए, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा? मैम बिल्कुल, ये तो देखो काम को बात है, इसमें कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है कि आज बीजेपी वो है। आपको पता है ये अकाली दल और बीजेपी सब एक थे। आज मतलब उनका ये गठबंधन जो टूटा है उसका कहीं ना कहीं सारा बीजेपी ने किया है और अकालियों ने रल के किया है। जब अकालियों को ये दिखा कि आज बीजेपी के ऊपर ये बात उठ रही है तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो इसका कोई पार्टी पे कोई असर नहीं होता। मैम जो भी काम किया है वो कांग्रेस ने किया है और आगे भी करती आएगी। ढिल्लो साहब ने बहुत यहाँ पे ट्रांसफार्म लगाए हैं, काफ़ी काम यहाँ पर करवाए हैं जो गिनती में नहीं आता। वो इसलिए गिनती में नहीं आता है क्योंकि रहते हैं ढिल्लो साहब के पास अभी पावर नहीं है, तो वो बेचारे अगर काम कराएंगे भी तो वो काम दिखते नहीं हैं। पर मैम, अकाली दल का तो कहना ये है कि हमें कांग्रेस की सत्ता है तो कांग्रेस काम नहीं करने देती है। मैम ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको भी इस चीज़ का पता है कि फाइल सबसे पहले एमसी के पास जाएगी, उसके बाद एमएलए के पास जाएगी, फिर सरकार के पास जाएगी। तो जब ये लोग इन्हीं आगे पास जाने देंगे तो सरकार तक कहाँ से पहुँचेगी? तो ये चीज़ है मैम, ये बेवकूफ़ हमारा बना रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं करने दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्होंने फाइलें खुद अपने आप दबाई है, आगे तक फाइलें जाने नहीं दी है। अभी भी हमने यहाँ पर एक केस डाला था जो आपने देखा है, ये सैनिटरी के पास जो एनजीओ हमने बनाई है नवजीवन मार्केट, तो वहाँ की कितनी बुरी कंडीशन है आप खुद वहाँ देख कर आए हो। आए दिन वहाँ पानी खड़ा रहता है। उसका केस हमने फाइल किया था, वो केस हम जीत चुके हैं। अब उसका वो भी सेंक्शन हो गया था चेक पर, लेकिन इन्होंने आगे अभी काम करने नहीं दिया। जैसे काम शुरू करने लगते हैं ये अपना आगे पावर से दबा देते हैं। मैम, जैसे भी आपने बताया कि यहाँ बाहर की साइड में शिव एन्क्लेव पे जो दुकानों के पार में पानी बहुत बढ़ जाता है जिससे उनके ग्राहकी के ऊपर असर पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कदम उठाएंगी? मैम सबसे पहले काम शुरू वहीं से होगा क्योंकि उस पानी से मेरे पूरा शिवालिक विहार, शिवा एन्क्लेव और भी सोसाइटी हैं वो सब परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के टाइम जाते टाइम वहाँ पे उस पानी के अंदर कई बार गिरे हैं। मेरी प्यारी बहनें बेचारी एक्टिवा पे जाती हैं, वो उस पानी में स्लिप होके गिरी हैं। बहुत काफ़ियों को चोटें भी लगी है, पर लेकिन हमारी जो एमसी है, एमएलए है, उन्होंने कभी सुनाई नहीं की, कभी उन्होंने यहाँ आके नहीं देखा। और अब जब हम आगे बढ़े तो अभी भी हम काम करते हैं तो ये बीच में रुकावट डाल देते हैं, रोक देते हैं, उस काम को रोक देते हैं। मैम, बात की जनता से क्या? अच्छा कैंडिडेट चुनो। मैं ये नहीं कहती कि आप हमें सपोर्ट करो, आप एक अच्छा कैंडिडेट चुनो जिसको कि आपको लगे कि हाँ ये हमारी सोसाइटी के काम करवा सकते हैं। तो आपने भी रेणु नेहरू को सुना जो वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस की उम्मीदवार है, कि दमदार महिला है, तेजतर्रार महिला है, और उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम जो होगा दुकानों के आगे जो पानी भरा हो रहता है